अच्छा, यहाँ से आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अच्छा पिछले वाले उसके अंदर जो है वो हमने एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सही है। और यहाँ से आगे जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो एनर्जीज का है। सही है। अब एनर्जीज का सीन ये है कि ऑल्दो ये पीछे से रिलेटेड है, लेकिन हमको थोड़ी बहुत चीजें पीछे से आएंगे रिलेशन रिलेटेड। सही है। तो हमने इसके अंदर ना बेसिकली एनर्जीज के बारे में बात करनी है सारी। सही है। अच्छा, कीप इन माइंड कि अभी तक जो हम बात करते आ रहे थे, अच्छा जो पिछली वाली जो वर्कशीट थी मैंने उससे क्वेश्चन वगैरह सेंड कर देने। सही है। वो भी मैंने किए नहीं है लेकिन मुझे करना है। तो वो मैंने करना है। सही है। ग्रेविटेशन और बाकी सब चीज़ों के क्वेश्चन ग्रुप पे पढ़े हैं, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन फील्ड के। सही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद जो है हम किसी दिन टेस्ट भी लेंगे, मैंने आपको बता भी दिया हुआ है। सही है। और उसके बाद जो है P5 भी स्टार्ट करना है। इन द मीन टाइम तुम लोग उसकी तैयारी करोगे। सही है। सो अब कहानी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने बिल्कुल स्टार्ट में हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो दो टाइप की ऑसिलेशन थी। राइट। और एक तो हमारे पास सिर्फ फ्री ऑसिलेशन जिसके अंदर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं थी, और एक हमारे पास सिर्फ फोर्स्ड ऑसिलेशन के जिसके अंदर जो है वो कोई ना कोई टाइप की रेजिस्टिव फोर्स मौजूद थी। राइट। तो अभी तक हमने जितनी भी बातें की है, मतलब प्रीवियसली जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जिसको हम आप कह लो कि पोर्शन 1, फर्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर कह लो, उसके अंदर हमने बिल्कुल फ्री ऑसिलेशन की बातें की। राइट। और फिर उसके बाद जो है अब यहाँ से जो है हमने पोर्शन 2 के अंदर एनर्जीज की बात करनी है। स्टिल हमारे पास जो मोशन होगा वो फ्री ऑसिलेशन ही होगा, यानी इसके अंदर कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं होने वाली है। सही, रेजिस्टिव फोर्सेस के लॉसेस नहीं होने वाले हैं। सही हो गया। तो अब यहाँ से कहानी है वो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम रेजिस्टिव फोर्सेस को इग्नोर कर दें फॉर नाउ, तो हमारे पास जो है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके अंदर फिर दो चीजें रह जाती हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी और टोटल एनर्जी होगी। राइट। सो हमने बस सिर्फ इन्हीं चीजों को लेके बात करना है, इनकी इक्वेशन समझनी है, इनके ग्राफ देखने हैं। सही। सो इसी सर के एनर्जी के ग्राफ्स। एनर्जी की भी आता है ना? क्या मतलब, पढ़े नहीं है? अच्छा, ओके ओके। बल्कि एएस में भी तो पढ़े ब्रो, नहीं? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना देते हैं वर्सेस। वर्क एनर्जी वो मतलब पढ़े हैं यार दो तीन। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना देते हैं वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की एक स्क्वायर का बनता था, जी वर्सेस स्पीड बनता था, वगैरह वगैरह। सही, MGH। और तो बहुत ज्यादा वो नहीं थे, नोन नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आएंगे। सही। सो अब सीन ये है कि अगर हम थोड़ा सा इसकी बात करें कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। सो हमें बताया कि भाई यहाँ पे जो है ना इस पॉइंट पे लेट से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज बी एंड सी। सही है। और जो आपका पॉइंट ए है, सही है, जो पॉइंट ए है उसमें सीन ये है कि भाई आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट जीरो और एक्सेलरेशन जीरो है। सही है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट या x0 कह लो या x कह लो। सही है। ये जीरो है। सही है। वेलोसिटी हमने कहा मैक्सिमम है। सही है। और एक्सेलरेशन हमने कहा जीरो है। सही है। अच्छा, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे भी हमारे पास पॉइंट बी और सी पे हमारे पास सेम सिनेरियो। राइट। हमने कहा कि भाई यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम है। सही है। वेलोसिटी जीरो है, जैसे कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी जीरो होती है। सही है। और एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारे पास मैक्सिमम है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इधर को होगी यहाँ से, इन दिस डायरेक्शन। राइट। ये एक्सेलरेशन है। सही। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर को इंक्रीज हो रही है। सही, इस ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा जनाब, और यही चीज है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है। सही है। तो अब हमने देखना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वेरी करेगी। सही है। अच्छा, हम जो है इसके बीच में एक पॉइंट और भी कंसिडर करने वाले हैं। सही है। मतलब जो है वो हम कह लो तुम के
पॉइंट बी और पॉइंट ए। अब अगर आप ये कह रहे हो कि पॉइंट बी जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है और पॉइंट ए जो है वो मीन पोजीशन है, तो इसके बीच में भी हम एक पॉइंट कंसिडर करने वाले हैं। सही है, लेट्स ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। मैं ए बी के बीच में नहीं बनाना, बहुत वो गंदी हो जाएगी डायग्राम। मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। सही है, दैट इज इन बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द मैक्सिमम पोजीशन। सही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके ऊपर हमारे पास क्या होने वाला है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी हमारे पास जो है वो लेस देन मैक्सिमम, राइट, और ग्रेटर देन जीरो। सही है। और सिमिलरली वेलोसिटी भी हमारे पास लेस देन मैक्सिमम, राइट, और ग्रेटर देन जीरो। सही है। और एक्सेलरेशन भी हमारे पास लेस देन मैक्सिमम और ग्रेटर देन जीरो। सही है। तो ये हमारे पास जो है इन बिटवीन द टू एक्सट्रीम पोजीशन, ये इन बिटवीन अ मीन पोजीशन एंड एन एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमने बात की। सही, अब तुम इसको मिडवे कह लो, तुम्हारी मर्जी है, मिडवे ना कहो तुम्हारी मर्जी है। सही है। तो अगर हम स्टार्ट करें काइनेटिक एनर्जी से, और हमने बेसिकली एनर्जीज को पोजीशन के साथ रिलेट करना है। सही है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है। सही है, पेंडुलम की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इससे हमारे लिए टाइम के बजाय पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि किस पोजीशन पे क्या काइनेटिक एनर्जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। सही है। तो अगर तुम याद करो प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हमने बात की थी कि भाई स्पीड जो है, स्पीड उसका रिलेशन हमारे पास था विद विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। वो हम कहते थे ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। राइट, हम ये कहा करते थे। तो ये पूरी चीज अंडर रूट के अंदर है। और प्लस माइनस तुम लगा सकते हो, लगाना चाहो नहीं लगाना चाहो तुम्हारी मर्जी है। ये हमारे पास जो है स्पीड है। तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को देखें, तो फॉर काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और हम जो है वी की जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और हमने कहा कि भाई हमारे पास ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। और ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। सही है। तो अगर अच्छा इसका स्क्वायर भी, अगर तुम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। तो तुम्हारे पास ये एक जनरल इक्वेशन बन गई। सही है। और ये इक्वेशन किसके लिए बन गई, ये इक्वेशन बन गई काइनेटिक एनर्जी के लिए। सही है। और काइनेटिक एनर्जी की एक जनरल इक्वेशन है किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी पोजीशन पे तुम काम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी से आएगी, राइट। अच्छा जनाब, तो अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालनी हो, मैं इसी चीज को यूज कर सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को। सही है, टोटल एनर्जी निकालने के लिए तुम्हें पता है कि अगर मैं कौन से वाले पॉइंट पे बात करूं, अगर मैं बात करूं लेट्स से पॉइंट ए की बात कर लेते हैं। सही है। तो पॉइंट ए पे जो काइनेटिक एनर्जी होने वाली है, या पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी होने वाली है, अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले काइनेटिक काइनेटिक से टोटल तुम्हें समझा रहा हूँ। सही है, उसके बाद पोटेंशियल बात की। तो जो सर तुम्हारे पास काइनेटिक टोटल एनर्जी कैसे हो सकती है? अरे मेरी जान बताने तो दे। अच्छा आ रहा हूँ, अच्छा अच्छा वही ठीक है। समझा रहा हूँ। मैंने भी कंप्लीट नहीं किया, देखो सीन ये है। मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने काइनेटिक एनर्जी से टोटल एनर्जी रिलेट करनी है। तो ये कैसे रिलेट करनी है वो समझाने लगा। देखो, अगर तुम पॉइंट ए को अज्यूम करो, तो पॉइंट ए पे तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सही, लेट्स से कि भाई वी आर वर्किंग एट पॉइंट ए। सही है। और पॉइंट ए पे तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। सही है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जीरो, राइट। और तुम्हें पता है कि भाई जो टोटल एनर्जी होती है वो बेसिकली क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, राइट।
तो अब यहाँ पे हमने बोला कि भाई ओके, जब टोटल एनर्जी हमारे पास जब टोटल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल के सम के बराबर है, एंड सिंस वी आर वर्किंग एट पॉइंट ए, तो हमारे पास पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई? टोटल एनर्जी के बराबर आ गई। बट किस वक्त? एट पॉइंट ए, राइट? समझ रहे हो? तो जी सर, क्योंकि उसकी हाइट थी, वो अभी मेन पोजीशन पे है तो इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, परफेक्ट परफेक्ट। सही है। सो अब अगर हम देखें कि भाई अगर हम इसी इक्वेशन को लिखें जो काइनेटिक एनर्जी वाली है, सही है। सो टोटल एनर्जी, सही है, वो वहाँ पे आ गई, और काइनेटिक एनर्जी को हमने रिप्लेस कर दिया उसकी इक्वेशन के साथ, सही है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस, अब तुम्हें पता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो जनरल डिस्प्लेसमेंट है एट एनी पॉइंट, ये याद रखना। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के अंदर ये जो पूरी चीज है ना, ये कांस्टेंट है। सही, दिस होल थिंग इज कांस्टेंट, राइट? एंड दिस थिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, या एनर्जी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्चुअली। सही है, राइट? सो अगर हम और इसके अंदर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तब आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, वो किसी भी चीज के चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होगी अनटिल अनलेस आप एक्सपेरिमेंट चेंज कर दो, राइट? तो यहाँ पे अब जाहिर बात है, हम मीन पोजीशन की बात करें और मीन पोजीशन पे एक्स तो जीरो है। सो हम यहाँ पे अगर जीरो सब्स्टिट्यूट करें और भले इसका स्क्वायर कट ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब तुम्हारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आएगी, या टोटल एनर्जी की जो एक्सप्रेशन आएगी, वो तुम्हारे पास आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स नॉट का स्क्वायर, राइट? अब ये जो इक्वेशन है, ये आपके पास जो है ये टोटल एनर्जी को रेफर कर रही होगी, राइट? और ये प्लीज अपने ध्यान में रखना कि जिस पॉइंट पे भी तुम एनर्जी निकालोगे। अच्छा, चलो ये भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि हमने ये जो बात की है कि भाई हमारे पास ये जो एनर्जी आ रही है, ये तो हमने एक जनरल पॉइंट को कंसिडर करके की है, राइट? हमने एक मीन पोजीशन को लेके बात की, इक्विलिब्रियम पोजीशन को लेके बात की कि चलो उस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी, वो वो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर होने वाले हैं, सही है। तो क्या क्या हमारे पास दूसरे पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, यानी जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, या इन बिटवीन द एक्सट्रीम एंड द मीन पॉइंट, उन पे भी क्या यही एनर्जी टोटल एनर्जी देगी? मैं तुम लोग से सवाल कर रहा हूँ कि क्या यही एक्सप्रेशन पॉइंट ए के अलावा भी टोटल एनर्जी देगी या नहीं देगी? व्हाट यू से? एनी ओपिनियन किसी के पास? क्या कहता है भाई? नहीं सर, क्योंकि जो हाइट है, वो डिस्प्लेसमेंट है, चेंज हो रही है, तो ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा उसके लिए। अच्छा, ओके, चलो देखते हैं। अम, ये एप्लीकेबल होता है नहीं होता, तुम लोग सारे ये कह रहे हो कि एप्लीकेबल नहीं है। जी। चलो अगर ये कह रहे हो तो मान लेते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। अगर हम किसी भी एक जनरल पॉइंट पे मूव करें, सही है, या सर, अगर हाफ वे बिटवीन कह लो ए और बी कर लें। नहीं, अगर हम उस पे मूव करें, चलो हाफ वे बिटवीन ए एंड बी अगर हम मूव करें, सही है, तो हमारे पास ये, चलो एक काम करते हैं, एक चीज थोड़ी सी ना मेरे ध्यान में आ रही है। अगर मैं बात करूँ हाफ वे की बात करते हैं, सही है कि भाई अगर हम हाफ है एट हाफ वे बिटवीन ए एंड बी, और तुम ए एंड सी भी कह सकते हो, सही। तो हमारे पास जो हमारे पास टोटल एनर्जी की कहानी होगी, वो टोटल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के, राइट? अब यहाँ पे काइनेटिक भी जीरो नहीं है और पोटेंशियल भी जीरो नहीं है, सही है। और काइनेटिक की हमें एक्सप्रेशन पता है, और पोटेंशियल की हमें नहीं पता। अब अगर हम टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन को यहाँ पे यही वाला यूज कर रहे हैं, या टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन के अंदर हम, लेकिन उसमें फिर मसला होगा। यहाँ पे अब हमें एक चीज माननी ही पड़ेगी, सही है। और वो चीज इस तरह से,
कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को वो करूँ, एक्सपैंड करूँ, मतलब अगर मैं टोटल एनर्जी, यहाँ देखना प्लीज, जो मेरे पास टोटल एनर्जी थी वो मेरे पास थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस, तो ये और ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर। सही है, ये मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। सही है। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ये सारा काम पॉइंट ए पे हो रहा है, प्लीज कीप इन माइंड, ये सारा काम पॉइंट ए पे हो रहा है, राइट। अगर तुम पॉइंट ए पे याद करो कि पॉइंट ए पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी, पॉइंट ए पे ये एनर्जी जो थी ये काइनेटिक थी, ऐसे ही था, क्योंकि हमने इसको रीअरेंज किया तो हमने इसको टोटल एनर्जी बनाया था, लेकिन एक्चुअली में ये काइनेटिक एनर्जी थी, राइट। जी सर। सही है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए पे ये काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब है दिस इज एक्चुअली रेफरिंग दिस पोर्शन ऑफ द इक्वेशन एक्चुअली रेफरिंग द काइनेटिक एनर्जी। सही है। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन होने वाला है, ये एक्चुअली में क्या होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी का पोर्शन होने वाला है, राइट। क्योंकि अगर आप इसके अंदर एक्स रखोगे तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, राइट। क्लियर हो गया। सर मुझे ये नहीं समझ आई कि हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर कैसे पोटेंशियल एनर्जी है। देखो, आपके पास, हमने कहा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे जीरो, ऐसे ही कहा, जी। राइट। तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर हम इस पैरामीटर को जीरो करना चाहें, सही, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट मतलब करनी जीरो पड़ेगी। इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी आप ये कह रहे हैं तो इस हिसाब से। जीरो इक्वल टू नहीं, हम एक्स इक्वल टू जीरो रखें, यानी एक्स में जीरो रखें तो ये पूरा पोर्शन ही जीरो हो जाएगा। या आप ऐसे सोचें कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे हम एक्स में जीरो रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, राइट। वो तो ठीक है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो एम जी एच होता है, तो ये मतलब हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर ब्रो किस तरह ब्रो एमजीएच में मसला ये कि एमजीएच तब हम लगाते हैं कि जब हमारे पास मोशन जो है ना अगेंस्ट द ग्रेविटी चल रहा होता है, राइट। यहाँ पे है? जी जी। मोशन हमारा अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं हो रहा, सही है। यहाँ पे हम पेंडुलम चला रहे हैं या कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी चला रहे हैं, सो जब भी हमारे पास ऑसिलेटिंग बॉडी होगी ना, तो हम उसके अंदर ये वाली चीज यूज नहीं कर सकते होंगे। सही हो गया, जी ठीक है। एमजीएच वाली यूज नहीं कर सकते, सही है। तो ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली हमारे लिए, सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जब भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे तो उसके लिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की ये इक्वेशन आने वाली है, सही है। और अगर आप, सही है, अच्छा, अब अगर आपने टोटल एनर्जी किसी भी एक पॉइंट पे निकाल ली, सही है, मेरी बात प्लीज गौर से सुनना, अगर टोटल एनर्जी आपने किसी भी एक पॉइंट पे निकाल लिया सिस्टम की, तो ऑब्वियस सी बात है अगर रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो वो टोटल एनर्जी थ्रू आउट द सिस्टम या थ्रू आउट या एट एनी पोजिशन या थ्रू आउट ऑल द पोजिशंस, वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहनी है। ऐसा ही हो गया, यानी उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। क्लियर। तो अगर तुम इस जी सर। एक्सप्रेशन को देखो कि जिसके अंदर टोटल एनर्जी का, जो कि बेसिकली टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रेफरेंस से आई है हमारे पास, तो अगर तुम इस चीज को देखो, यानी ये वाले बॉक्स को देखो, सही है। सो इसके अंदर सीन क्या है कि इसके अंदर जो हमारे पास ये एक्स है, ये बेसिकली टोटल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, सही है। अगर एक्स कांस्टेंट है, अब हमने कहा कोई रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, अगर रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं तो उससे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लगता है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक्स जो है वो कांस्टेंट है, सही है, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है, सही है। और जब यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है तो टोटल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। अब तुम किसी भी पॉइंट पे इस इक्वेशन को यूज करते हुए निकालोगे, क्योंकि एक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, एक्स एक्सटर्नल जो सिस्टम है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि एक्स चेंज नहीं हो रहा, राइट। तो इस वजह से ये इक्वेशन जो है वो इन पर्टिकुलर टोटल एनर्जी को रेफर करेगी किसी भी पॉइंट पे, राइट। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये जरा मुझे बताना प्लीज। सर मुझे बस एक डाउट हो रहा है सर कि अगर उसकी हाइट चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज होनी चाहिए सर।
तो वो होगी। उसको किस तरह है कि मतलब वो फिर क्यों नहीं, वो किस तरह कांस्टेंट है टोटल एनर्जी अगर पोटेंशियल चेंज हो रही है? देखो, अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे जा रहे हो, लेट्स से आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो, नॉट एग्जैक्टली एट बी, लेकिन पॉइंट बी मिडवे कह लो, सही है। सो अब होगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी पहले अगर मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होनी शुरू होगी, राइट। लेकिन बेसिकली वो डिक्रीज होके कहीं लॉस नहीं हो रही, बल्कि वो सारी की सारी किस में गेन हो रही होगी, पोटेंशियल में गेन हो रही है, पोटेंशियल राइट। में। तो अच्छा जब अच्छा अच्छा। जब जब आप किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी का सम लोगे, तो काइनेटिक एनर्जी ये तो लूज हुई होगी, पोटेंशियल गेन होगी, ये तो पोटेंशियल लूज होगी, काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, राइट। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी या इंटर कन्वर्जन बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी मेक्स द टोटल एनर्जी सेम या इक्वल, राइट, एट ऑल द पॉइंट्स, राइट। मैं इसलिए ठीक है, बार बार कह रहा था क्योंकि उसमें कि वो रेजिस्टिव रेजिस्टिव फोर्सेस हम फोर्स भी कंसिडर, नहीं, तो हाँ, हीट। ठीक है ठीक यस, है। हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, राइट। सो इस वजह से हमारे पास रेफर द टोटल एनर्जी at any point, राइट। अच्छा जी। और अगर तुम पोटेंशियल, अब ये अगर तुम्हें पता चल गया कि भाई ये टोटल एनर्जी बता रही है हर पॉइंट पे, सो अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना चाहो इसी मतलब इसी एक्सप्रेशन के थ्रू, तो जब मैंने बेसिकली ये करके दिखाया हुआ भी है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे दोबारा से कर दो, सो अगर हम मिडवे की बात करें, सो मिडवे पे काइनेटिक एनर्जी की ये वाली एक्सप्रेशन यूज करोगे, जो कि आपके पास आ रही है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, मैं इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, राइट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जो टोटल एनर्जी है वो तुम्हारे पास इसी एक्सप्रेशन से आएगी हर बार, हर बारी, सही है। जी तो सर। तुम्हारे पास जो ये वाली जो चीज़ें हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और तुम्हारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो तुम्हारे पास आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमने ये भी देख लिया, सही है। और जी सर, थैंक यू। अगर तुम याद करो, अगर तुम्हें इस चीज को समझने में मसला है कि हमारे पास जो है कैसे एमजीएच हम यूज नहीं कर रहे हैं, सही है। सो अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी का बचपन वाला कॉन्सेप्ट देखो, तो एमजीएच के अंदर हमारे पास एक्चुअली में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोजीशन से, ऐसे ही है। और जी सर। यहाँ पे भी वो जनरल, अच्छा, और बाकी चीजें कांस्टेंट होती हैं, राइट। और यहाँ पे भी वो जनरल जो रिलेशन है वो आपके पास सेम है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है बेसिकली, सही है। सो नॉट एग्जैक्टली सेम, बट चूंकि हमारे पास वो है ना। और अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी, ये चलो एनर्जी हम कह सकते हैं, सही है। अगर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो वो वाली इक्वेशन लिख जाएगी, सही है। यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात ऐसे नहीं कर रहे हैं, सो हम कंपैरिजन हमारा बनता भी नहीं है, सही। हम जस्ट पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, नहीं। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसी भी एक पोजीशन पे जो उसकी पोजीशन की चेंज की वजह से जो एनर्जी होती है वो कितनी आ रही है, हम उसको देखते हैं, सही है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन पर्टिकुलर देख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ पोजीशन को देख, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं देख रहे, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, राइट। तो खैर, अच्छा जी, तो ये हमारे पास तीन एनर्जी थी, सही है, जिनका हमने रिलेशन देखा। अच्छा, प्लीज याद रखना कि ये तीनों एनर्जी पेपर में बहुत दफा पूछी जाती हैं, सही है। तो इनकी तुम्हें जो है ना वो आनी चाहिए, क्या बोलते हैं, इनके फॉर्मूला से में याद होने चाहिए, सही है। और इनको यूज करना आना चाहिए, क्लियर हो गया। तो जी सर। सर डेरिवेशन नहीं चाहिए नहीं इन नहीं नहीं फॉर्मूलाज की, देगा, क्योंकि वो नहीं सर्कुलर देगा। मोशन में तो हैं दो तीन डेरिवेशंस। सर्कुलर मोशन में जो जो डेरिवेशन थी चलें वो ठीक मैंने है। बताई हुई थी, वो मैंने ब्रो बताई हुई थी कि ये आनी है, सही है। सो वो तुमने उसको रट्टा लगाना है। लेकिन इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं आनी, बस सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला आने हैं, सही। ज्यादातर टोटल एनर्जी की कहानी आती है, सो टोटल एनर्जी का तुम्हारे पास ये जो फॉर्मूला है एक्स नॉट स्क्वायर वाला, ये तुम्हें पता होना चाहिए, सही है। जी। अच्छा, तुम्हें ये रिलेशन भी पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर से, राइट। मतलब इसके पूरे मतलब स्क्वायर के समेशन सब्ट्रैक्शन के बराबर, के प्रोपोर्शन है, राइट। और अगर तुम टोटल एनर्जी देखो, तो टोटल एनर्जी जो है वो तुम्हारे पास
प्रोपोर्शनल है एक्स नॉट के स्क्वायर के, राइट। अब देखो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर का मतलब है कि क्वाड्रेटिक कर्व बनने वाला है, कुछ भी कर लो, सही हो गया। और यहाँ पे तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी, वो भी मैंने उसका रिलेशन लिख दिया हुआ है, सही है। समटाइम वो तुमसे बोल देता है कि रेशियो निकाल दो टोटल एनर्जी का, या तुमसे बोल देता है कि रेशियो के टोटल एनर्जी निकाल दो एट पॉइंट पी, एट वन पॉइंट एंड एट अदर अदर पॉइंट, राइट। और तुम्हें ना उससे मास दिया हुआ होता है ना ओमेगा दिया हुआ होता है। सो बेसिकली जब तुम डिवाइड करोगे दो पॉइंट्स को, तो एम और ओमेगा और हाफ हो तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो सेम है, राइट। और एक्स जो है वो चेंज हो रहा है, तो इस वजह से जो है वो एक्स डिफरेंट आएगा। या अगर आपके पास जो है, अगर आपके पास सिस्टम अगर आपके पास सिस्टम के अंदर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो जो है ना वो ओवरऑल एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन अगर इन केस एम्पलीट्यूड चेंज होता है, सही है, इन केस एम्पलीट्यूड जैसे फोर्सेस आती है, इन केस एम्पलीट्यूड चेंज होता है, तो भी आपके पास फॉर्मूला यही रहेगा। और तब आपके पास जो भी आपके वेरिएशन है, आप उस वेरिएशन को यूज करके काम करोगे। वो जब हम आगे चलेंगे तो उसके अंदर देखेंगे, सही। खैर, ये हमारे पास ही कुछ एनर्जीज का कॉन्सेप्ट, सही है। अब इन एनर्जीज का जो है वो हमारे पास ग्राफ आता है, उस ग्राफ को देखते हैं, सही है। सो काइनेटिक का, पोटेंशियल का और टोटल एनर्जी का हमारे पास ग्राफ बनेंगे। दो दो ग्राफ होते हैं, एक थोड़ा पहले आता था, एक आजकल आ रहा है, सही है। सो दोनों को समझ लेते हैं। अच्छा, सो एनर्जीज, राइट। अच्छा, अब सीन ये कि ये ग्राफ ऐसे आपने पहले देख रखे हैं, सही है। आपने आईएएस के अंदर जो है इस तरह के कुछ ग्राफ आते थे लेकिन मे भी आपको याद ना हो, बट ये आते थे, सही है। तो एक ग्राफ हम बना लेते हैं। ये हो गया, और सही है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक, चार, सही है। तो इसको ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से तुम्हें बनाना है, अगर तुम बना रहे हो तो, या अगर देख रहे हो तो फिर देखते रहो। तो अब देखो सीन ये है, यहाँ पे हम पोजीशन ले रहे हैं, पोजीशन बोल दो डिस्प्लेसमेंट, सही है। और यहाँ पे हम एनर्जी ले रहे हैं, सही है। अच्छा अब क्या होता है कि भाई, अब आप किसी भी एक एनर्जी को चूज कर लो। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हो या काइनेटिक एनर्जी ले रहे हो, हम काइनेटिक एनर्जी से लेट्स से स्टार्ट कर लेते हैं, सही है। तो थोड़े से इसके पॉइंट मार्क कर देते हैं ताकि बनाने में आसानी हो, सही है। तो हमारे पास जो है, सबसे पहले अगर आप काइनेटिक एनर्जी को सोचो, लेट्स से मोशन जो है पेंडुलम जो ऊपर हमने लिया हुआ है, सही है, ये वाला पेंडुलम नीचे जाते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा, अब सीन ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो है ओके, तो हम ये मान के चलने लगे हैं कि भाई हमने पहले ना पेंडुलम को ऑसिलेट कर दिया, पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है। अब हम ए से जो है ना वो ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, सही है। सो पेंडुलम यूं जाएगा सी बी की तरफ या सी की तरफ, फिर यूं वापसी आएगा, फिर यूं चलेगा, सही। इस तरह से पेंडुलम ने मूव करना है, सही। तो अगर तुम ए पे खड़े हो और पेंडुलम मूव कर रहे हो, तो इसका मतलब है ए पे तुम्हारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक ग्राफ ये पॉइंट लग जाएगा, सही। फिर उसके बाद जो है जब तुम दूसरे पॉइंट पे जाओगे, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाओगे, यहाँ पे तो बी पे कह लो, ए के बाद बी ले लो इधर लेफ्ट पे, तो ये, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगी, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, राइट। फिर जब तुम वापसी ए पे आओगे, सो दिस इज रेफरिंग बी, सही है। जब तुम वापसी वापसी बी पे आओगे, सो बी पे जो है वो तुम्हारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो अगेन मैक्सिमम हो जाएगी, सही है। फिर उसके बाद जब तुम ये आ गया ए पे, सही है। फिर जब तुम अगेन उस पे आओ, अच्छा इस पे नहीं लगाते हैं। फिर जब तुम अगेन जो है वो क्या बोलते हैं,
ए से सी पे जाओगे, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, सही। पर जब तुम अगेन सी पे जाओगे तो सी पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सी पे तुम्हारे पास जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है, तो तुम्हारे पास अगेन जीरो हो जाएगी। राइट, राइट है। फिर उसके बाद जब तुम सी से वापसी ए पे आओगे, सही है, पूरा अल्फाबेट कंटिन्यू नहीं कर देना पे, ये सिर्फ ए बी सी के बीच में चल रहा है, सही है। तो सी से वापसी ए पे आओगे, सो तुम्हारे पास ए पे जो है चूंकि मेन पोजीशन है, तो तुम्हारे पास अगेन मैक्सिमम होने वाली है, तो तुमने इधर लगा दिया पॉइंट, सही है। और फिर उसके बाद जो है ए से आगे जाओगे बी पे, तो बी पे एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे आ जाएगी। राइट, ठीक है। तो अब अगर तुम इसको ग्राफ करने की कोशिश करो, तो तुम्हारे पास जो है थोड़ा सा यार, ये आ गया, और ये आ गया। सही सही, बिल्कुल ऐसे नहीं बनेगा, बल्कि थोड़ा सा कर्व आएगा। सही, ये आ गया, और ये आ गया, एंड देन फाइनली तुम यहाँ पे आ जाओ। सही, इसको थोड़ा सा फिर कॉस स्क्वायर का क्या? थोड़ा, सही है। अच्छा, कॉस स्क्वायर का और या कॉस या साइन का ग्राफ देखो और क्वाड्रेटिक ग्राफ देखो, तो थोड़ा सा उसमें ना फर्क होता है। वो थोड़ा सा, जो साइन कॉस के जो जो क्वाड्रेटिक ग्राफ होते हैं ना, उनकी पीक थोड़ी सी होती है, जो कॉस वाले ग्राफ होते हैं वो थोड़े से और ज्यादा कर्व होते हैं। सही है। तो खैर, जी। अच्छा, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की एक वो आ गई, ग्राफ आ गया, सही है। काइनेटिक एनर्जी, सही है। अब अगर तुम इसी तरह से, अच्छा, टोटल एनर्जी तुम्हें पता है, टोटल एनर्जी तुम्हारे पास जो है वो एक मैक्सिमम पॉइंट से एक्सीड नहीं कर सकती है। सो वो जो है तुम उसके लिए एक लाइन स्ट्रेट कहें तो इधर को, सही, ये तुम्हारे पास रेफर करेगी टोटल एनर्जी को, सही है। तो ये तुम्हारे पास टोटल एनर्जी आ गई। अच्छा, अब उसके बाद जो है पोटेंशियल एनर्जी का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो इसका उल्टा बनेगा। राइट, ये पॉइंट भी आ गया, ये आ गया, और ये आ गया, सही है। तो ये तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन गया, सही हो गया। अच्छा, ये पहले देते भी थे ग्राफ इस तरह के, वो पहले बनाने को भी आ जाते हैं, सही, आजकल लेकिन थोड़े से ये कम हो गए। लेकिन तुमने इस तरह के ग्राफ जो है ना अपने एएस की फिजिक्स के अंदर देखे होंगे, कि वो जो है तुम्हें इस तरह के ग्राफ ऐसे देते थे कि जिसके अंदर ऑसिलेशंस होती थी, और वो पूरे के पूरे पॉजिटिव एक्सिस के अंदर होती थी। राइट। सो अब ये जो हमने ग्राफ बनाया, अगर इसमें से हम किसी भी एक पोर्शन को कट आउट कर लें, मतलब अच्छा, तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे प्लीज गौर करना, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये जो पॉइंट आ रहा है तकरीबन यहाँ पे जो है, ये एग्जैक्टली सेंटर वाला पॉइंट है, और यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एग्जैक्टली सेम है। राइट, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। राइट। तो खैर, तो ये हमारे पास जो है एक एक तरह का ग्राफ था, जो कि जो कि एनर्जीज को रेफर कर रहे हैं, सही है। इसके अलावा एक और टाइप का ग्राफ होता है, जो कि सिर्फ जो है वो हमें सिर्फ दो पोजीशन को, यानी ए बी और सी, इनके बीच में होता है। वो कंटिन्यूस ऑसिलेशन का नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ किसी दो पॉइंट के या तीन पॉइंट, ये दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में कह लो, सही है, वो होता है like this। और ये आजकल जो बहुत ज्यादा पूछते हैं, सही है। अगेन यहाँ पे भी हमने पोजीशन रखी हुई है, और लेट्स से
this is amplitude x naught, and let's say this is also the amplitude x naught with a negative sign, राइट। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एनर्जी आ रही है, तो लेट्स से ये एनर्जीज है, सही हो गया। जूल्स, जूल्स समटाइम मेरी जूल्स में होता है, राइट। अच्छा जनाब, सो अच्छा यहाँ पे यूनिट्स का तुमने थोड़ा सा ध्यान रखना होगा।